यूट्यूब के फेमस ईशान अली और यूट्यूबर चचा मुइन का ईशान अली से यूट्यूब के पैसों को लेकर विवाद हो गया है। इस सारे विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, तो वहीं लोग इस वीडियो को वायरल भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईशान अली और चचा मुइन के बीच में यूट्यूब के आने वाले पैसों को लेकर विवाद हो गया। किसी बात से चचा मुइन और ईशान अली अलग अलग हो गए हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग ईशान अली और चचा मुइन की वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं। डालते हैं इस खबर पर नजर। इतना कुत्ता होता अपने पेट भरना चाहता, दूसरा का नहीं समझता। केवल 5,000 भाई। अच्छा, ये तो बहुत कम रुपए मिलते थे जी। यूट्यूब से मेरे ही पैसा आ रहा था, वो मुझे नहीं मिला। हाँ, आपकी यूट्यूब से मेरे पैसा आ रहा था, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। वो तो अपना पेट चाह रहा था कि मैं अपना पेट भर लूं। क्या आदमी ये समझे कि मैं ही हूँ सबसे ज्यादा? नहीं, अनपढ़ भी मेरा भाई दिमाग रखता है। मुझे गलत शब्दों का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे लोग मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया ईशान भाई। भाई वो तो ये समझ रहा था कि मेरे पीछे हैं जी। ईशान भाई ये सोच रहे थे जी कि मैं इनको काम नहीं दूंगा तो काम नहीं होगा। अरे यार, खुदा की नज़र सीधी होना चाहिए। तेरे ही हाथ में रोजी रोटी नहीं है, खुदा ने अपने हाथ में रखी है यार। भाई हमें पब्लिक ने बनाया है, पब्लिक का एहसान है, शुक्रगुजार है उसके पब्लिक का। हम लोग यार हमें इतना आगे बढ़ाया उन लोगों। तो चाचा, अब ईशान भाई की वीडियो में अपना अब कोई काम नहीं करना है? जी नहीं। तो ये जवेद भाई भी आपके विवाद जैसे हटे थे या जवेद भाई का कुछ नया मसला? जावेद का भी विवाद हुआ था। जवेद भाई विवाद हुआ था, उनका कुछ बताओगे आप उनके बारे में? उनका चैनल के बारे में हुआ था, चैनल बना के नहीं दिया था। मतलब ईशान भाई से जवेद भाई ने चैनल बनाने के लिए कहा था? नहीं बना के दिया था। अच्छा, इसलिए वो विचार अलग हो गया। अच्छा। मैंने अभी पीछे जब इंटरव्यू ईशान भाई का देख रहा था, तो ईशान भाई उसमें वीडियो में ये बोल रहे थे कि अगर चाचा पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो यूट्यूबर ब्लॉग बनाने के लिए आते हैं तो वो तो कम से कम क्वालिफाई में, वो तो पढ़े लिखे हैं, तो कुछ चीजें उसमें से वीडियो में काट दिया करें। चाचा बोलते हैं वो चीज काट दिया करें, ऐसा क्यों काट दिया करे भाई? सच्चाई कैसे छुपाएगा? सच्चाई छुपा ब्लॉगर। हाँ, सच्चाई छुपाते। तो जो सोच यार, अगर ब्लॉगर सच्चाई छुपाने लगे तो फिर उनका ब्लॉग बनने का फायदा क्या है? वो पूरे देश में ऐसे घूमने उनका फायदा नहीं है कुछ भी। एक्टिंग मतलब सुनने आया कि ईशान भाई ने एक्टिंग सिखाई है आपको? भाई सिर्फ डायलॉग बताई, एक्टिंग कौन बताया करे था मुझे? कौन सी एक्टिंग करना सिखाई ये बता। खाली उन्होंने डायलॉग बता दिए, मैं अपने हिसाब से करे था एक्टिंग। तो कि यार ये एक्टिंग इस तरीके से अच्छी रहेगी। अच्छा, एक वीडियो में जवेद भाई ने बताया था, मतलब कि जब इनकी मीटिंग चल रही थी, जवेद भाई भी ये कह रहे थे कि ईशान भाई जो हैं मेरे उस्ताद हैं, ईशान भाई ने मुझे एक्टिंग सिखाई है। भाई सिखाई होगी, उससे सिखाई होगी। मैं तो उससे बात को गया था काम पे। अच्छा। हो सकता है सिखाई हो, मैं कह नहीं सकता। मतलब चाचा आपका कहना ये है कि मतलब कि जो ईशान भाई हैं उन्होंने सिर्फ डायलॉग बताए मेरे? आप डायलॉग बता रहे हो, मैं यार डायलॉग दूंगा, और डायलॉग जब दूंगा तो वीडियो कब चलेगी? उसकी एक्टिंग भी मैं करूंगा नहीं करूंगा। अच्छा, तो चाचा जी का कहना यह है कि जो एक्टिंग है वो मैं खुद के अंदर है, मैं खुद सीखा हूँ, और जो डायलॉग है वो बकाया ईशान भाई ने मेरे को दिए हैं क्योंकि उनके साथ ये काम करते थे उस वक्त। यही बात है? हाँ, यही बात है। हाँ। जो सच्चाई वो सच्चाई बताऊंगा यार। अच्छा। तो चाचा एक बात बताओ, जो ईशान भाई की टीम है वो आपके साथ किस तरह से रहती है? मतलब क्या बातचीत होती है? नहीं भैया, कोई वो बात ही नहीं करते वो लोग। टीम में रही कौन गया यार? सब तो टीम में भाग गए। गट्टू थे वो भाग गए बेचारे, ठीक है। जावेद था वो भाग गया, नूर था वो भाग गया, इमरान था वो भाग गया। अच्छा, उसका कारण बता क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, अभी जवेद भाई मेरे को मिले तो जवेद भाई का कहना ये है कि अब हम ईशान भाई की टीम में काम करेंगे। तो वो तो कर ही रहा। हाँ। वो तो कर ही रहा अभी। अच्छा, गट्टू भी कर रहा है। अच्छा। तो चाचा ने अपना चैनल बना लिया, चाचा किसी की टीम में काम नहीं करेंगे, और इस जिसका चैनल होता है उस चैनल का मुखिया वो बंदा होता है जिसने खोल रखा है। अब ईशान भाई का जो चैनल है, ईशान भाई उस चैनल के मुखिया है। चाचा जी ने जो चैनल खोला, इस चैनल के मुख्य इकलौते चाचा जी हैं। ये बात है? हाँ। किसको रखना है किसको? अब चाचा के आज इस काबिल हैं और 2 महीने के बाद में उस काबिल हो जाएंगे कि लोग इनसे जो मांगेंगे। अभी मेरे सामने एक बंदे का फोन आया है और
वो चाचा क्या कह रहा था चाचा जी को? ये कह रहा था भाई चाचा आप तो जानते नहीं यूट्यूब के बारे में, मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा तू मुझे क्या बताएगा यार, दुनिया को बताता हूँ तू ये बताएगा। तो चाचा कह रहे बाकी में चाचा दुनिया को बताते हैं, मगर वो सोच रहा था कि मैं चाचा का वहां से बहुत देखी होंगी उस वीडियो ने ईशान भाई वाली, वो भी वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूबर है। हाँ। तो उन्होंने ये सोचा होगा भी चाचा का विवाद चला, चाचा कहाँ इधर उधर हाथ मारेंगे, और चाचा फेमस बहुत है और मैं यूट्यूब में वीडियो का वो करा लूंगा और क्या कुछ पार्टनरशिप कर लूंगा या कोई मोटी रकम लूंगा। पागल है वो लोग। तो ऐसा कभी कोई बंदा आना चाचा के पास के चाचा को कुछ सिखाने मत आना, चाचा से सीखना जरूर आना, सिखाने कोई बंदा यहाँ पे आए नहीं। अगर सीखना आएगा तो चाचा सिखा देंगे भाई क्या हाँ भाई किस तरह से बात करनी है, किस तरह से क्या है। वो अगर भैया सिखाने की कोशिश करोगे तो चाचा ने साफ कही कि तू जैसे मैंने बहुत दिखे। अगर एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना आप बताइए। दिल का अरमान है शोएब के संग जरूर एक वीडियो बनाना है मुझे। शोएब के साथ? जी शोएब कौन है? ये जावेद के संग में जो वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा शोएब भाई जी, उस अच्छा के संग दिल का अरमान है। अच्छा अच्छा। मैं वीडियो उस दिन बनाई थी मगर मैं उस रोल में नहीं था, राजा थे सब थे, मगर मैं हम मेरा था मगर मैं जल्दबाजी में आ गया था। अच्छा अच्छा। उस लौंडे के भी अरमान पूरे होंगे, मेरे भी पूरे। अच्छा शोएब भाई भी चाहते हैं आपके साथ वीडियो बनाना? हाँ एक वीडियो क्या अरमान है हम दोनों के। अच्छा अच्छा। उसके भी है मेरे भी, दोनों बनाएंगे हम। अच्छा। भाई हमारे जी भाई आए, अच्छा। हमारे भाई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। मैं तो बेटा अंगूठा छाप मैं बैंक भी जाता हूँ तो सैन बड़ी मुश्किलों से कर मिलते हैं। वो भी जो कहते हैं यार चाचा आप अच्छा अल्लाह मासो इतना अच्छे है, बैंक वाले भी सब जानते हैं। मगर मैं अनुपम जी हेलो वालेकुम सलाम। हाँ दे रहे हैं जो मेरे मुझे गलत शब्दों का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे लोग मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया ईशान भाई, किसी से बात नहीं करना, शूट करना, एकदम से चले जाना, डबिंग के लिए बुला रहे हैं तो बुरा बक रहे हैं कि यार तुमने तो ये कर रखा है, वो कर रखा है। खैर सभी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर रहे थे यार, कोई बात नहीं कि यार फालतू में कुछ भी हम लोग भी कहेंगे तो वो नाराज़ होंगे, बड़े हैं हमारे। इसी तरीके से चीज़ें गुजरती गई। अब उनका कुछ ज़्यादा ही होने लगा, भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, चाचा कहाँ हो, आ जाओ, मैं अभी नहाया नहीं हूँ, और वो शाम तक नहीं नहा पा रहे हैं। उनकी रिटर्न कॉल नहीं आ रही है, भाई मैं आ रहा हूँ, देन बुला रहे हैं नेक्स्ट टाइम, उनसे कहना मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, फिर नहीं आ रहे हैं शूट पे। तो जब ये बहुत ज़्यादा हुआ, पूरे महीने में समथिंग उन्होंने 12 दिन काम किया, तो मैंने आंटी से ये कहा कि बात है क्या। मैंने 1 महीने के लिए उनको रेस्ट करने के लिए बोला कि आप आराम करो, 1 महीने काम मत करो, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अब वो 1 महीने में वो जाने किन लोगों से मिले, क्या उनकी बात हुई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो समझ रहा था कि 1 महीने की मैंने उन्हें छुट्टी दी है, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर ये सुनने में आने लगा कि वो इधर उधर बुराई कर रहे हैं। फिर आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, सलमान भाई और एक भाई और आए थे, क्या नाम है अपना, हाजी हुसैन रजा साहब। हाँ वो भी आए थे। तो जब आप दोनों आए उनके घर पे गेस्ट, एज अ गेस्ट उन्होंने ही बुलाया? हाँ उन्होंने बुलाया था भाई लोगों को। तो भाई लोग मुझसे भी मिले और भाई ने सिर्फ एक ही बात मुझसे कही, ईशान भाई आप दोनों लोग, चचा और आप दोनों लोग साथ में काम करो। तो मैंने कहा भाई मैं तो करना चाहता हूँ, चचा को पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई ने चचा को बुलवाया। फिर आपने कहा कि बात आखिर है क्या। मैंने भी पूछा मेरे चचा मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है, आपके जो ये जो बिहेवियर है एकदम से चेंज हो गया, इसकी वजह क्या है, बताओ, अगर जो भी बात है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चचा ने मुझसे ये कहा फ़ौरन कि भाई दुनिया पैसे पे मर रही है, मैं नहीं मरूं क्या। मैंने कहा चाचा बिल्कुल सही बात है आपकी, अगर बात पैसे की है तो आप मुझे ये क्यों कर रहे हो कि मैं आऊँगा नहीं, मैं नहाया नहीं हूँ, मेरा मुँह नहीं धुला है, मैं किसी काम में बिजी हूँ। तो आप सीधे सीधे बोलो मुझे इतना रुपये चाहिए। चचा की 10,000 रुपये सैलरी थी। सलमान भाई मुझसे खुद बोले ईशान भाई चचा के रुपए बढ़ा दो। तो मैंने क्या कहा, बोले चचा खुद जो कहें मैं वो करने को तैयार हूँ, जितने पैसे वो बताएंगे मैं उतने कर दूंगा, बस ये खुशी खुशी शूट पर आए और खुशी खुशी जो है वो सारे काम करें, जैसा मैं कहूँ वैसा करें। मतलब इनका इनका मुंह होता है वो टेढ़ा होता है शूट पे, या ये मेरा कहा गया बातों को मानते नहीं हैं, मेरी मुखालफत करते हैं, मेरी बताई हुई बात के अपोजिट करते हैं और कुछ जगहों पर मुझे जो है नीचा दिखाते हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है।
ना आपके लिए अच्छा है। तो हमारी, और मैंने पूरी कोशिश की कि ईशान भाई और इनमें जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी एक दूसरे के दिल में किना है, कदूरत है, वो निकल जाए, जिससे दोनों आपस में बैठ के सुलह कर लें और आपस में काम करें। बहुत अच्छी बात है, पड़ोस भी है भाई, एक दूसरे से आना जाना भी है। मैंने क्या भले ही, और लास्ट में मैंने ये भी कहा, मैंने क्या चचा अगर आपका दिल नहीं मिल रहा है, आप नहीं काम करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिए, ना आप इनकी बुराई करिए ना आप इनकी बुराई कीजिए, क्योंकि आप पड़ोसी हो। पड़ोसी का एक दूसरे का हक बहुत है। आप ठीक है, दिल नहीं मिलता है हमारा किसी से, हम, लेकिन सलाम दुआ बंद मत कीजिए। आप सलाम दुआ सब रखिए, आप ना उनके लिए कोई गलत अल्फाज, और हमें मालूम है ईशान भाई कभी कोई गलत बोलते ही नहीं है और ना ही वो बोलेंगे। इन्होंने यहाँ तक कहा कि चचा आप काम कीजिए, आराम से आइए, 20,000 रुपए तक मैं आपको देने को तैयार हूँ। ये मेरे सामने बात हुई है, बल्कि मैंने इनको गले तक मिलवाया और वो फोटो भी है मेरे पास। मैंने जाते टाइम मैंने क्या, गले मिलिए और जितने भी दिल में बुग़्ज़ है, इख्तलाफात हैं दिल में, जो भी बातें हैं वो सब खत्म करके यहाँ से जाइएगा। चचा आप काम नहीं करना आप मत कीजिएगा, लेकिन दिल में कोई भी बुराई मत रखिएगा। जाते जाते भी हम लोगों ने यही लगभग 1.5 घंटा इस बात हुई हम लोगों की, 1.5 घंटा सिर्फ हम लोग इसी मौजू को लेकर बात करते रहे। और क्या इख्तलाफात रहते हैं भाई, घर घर में भाई भाई से इख्तलाफात हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर बुराई करें। हमारी साइड से तो कोई नाराज़गी भी नहीं है। भाई ने पूछा क्या, मैंने कहा भाई मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मैं चचा की क्या कमी बताऊं। जो मेरी आपसी बात है, शूटिंग पे नहीं आ रहा है जो भी, वो मेरा पर्सनल है, वो कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं किस तरीके से क्या शिकवे, कोई बात भी नहीं निकाली उन्होंने, कोई शिकवा शिकायत नहीं, सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही कि दुनिया पैसे पे मर रही है, मैं नहीं मरूं क्या। मैंने कहा चाचा पैसे ले लो फिर। अब उन्हें 20,000 रुपये भी, उन्हें पता नहीं क्या, वो बोले क्या, नौकर वोकर समझ रहे हो क्या मुझे 20,000 रुपये में। बोले कि आप मुझे नौकरी पे रख रहे हो 20,000 रुपये में, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं तो गुलामी नहीं करूंगा 20,000 रुपये में। फिर कुछ बिरादरीवाद वाली अल्फाज उन्होंने कहे जो अभद्र भाषा, मैं अपने बिरादरी को बढ़ाऊंगा, बिरादरी को बढ़ाऊंगा, और फिर गलत अल्फाज जो उन्होंने बोले वो मैं अपने मुंह से खैर नहीं बोलूंगा। भाई ने हाथ जोड़े उनके, बिल्कुल मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर कहेंगे तो मैं पैर तक पकड़ लूंगा। क्यों? अल्लाह की रजा के लिए, कि दो भाइयों को मिलाने में, आप दो आपस में पड़ोसी हैं, आपको मिलाने के लिए अगर मैं जरा सा भी कुछ कर सकूं तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। और यही सारी बातें हमारी हुई 1.5 घंटे तक। अच्छा हमें लगा कि चलो ठीक है होगी सब चीज़ें, लेकिन अगले दिन फिर उनका सलाम उनको किया, उनका बिल्कुल नज़रिया बिल्कुल बदला हुआ। फिलहाल जो बात सच है भाई, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, तो चचा ने जो है आपके ही साथ काम स्टार्ट करा और आपने ही बोला उनसे काम के लिए स्टार्टिंग में। चचा वैसे क्या करते थे भाई? चचा का तो जो पर्सनल काम था, जैसे वो कबाड़ी की फेरी वगैरह वही करते थे। तो ईशान भाई ने फिलहाल मौका दिया काम करने का, उन्हें काम करवाया उनसे, और भाई एक पहचान भी दिलाई, और पहचान के साथ साथ ईशान भाई ने पैसा भी दिया, जो बात है। लेकिन चचा गलत नहीं है, लेकिन चचा का क्या है, लोगों ने उन्हें चढ़ा दिया है, जिन्होंने चढ़ाया वो गलत है। देखो मुसलमान का फर्ज है कि भाई आपस में लोगों को मिलवाना, अलग करना नहीं। बेशक भाई जिन्होंने भी जो भी उनसे बोला, उन्हें समझाया, वो गलत करा, उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाली ईशान भाई के खिलाफ तरह तरह की, ये सब गलत है। शोएब भाई उनका कहना यह है कि मैं उन्हें 5,000 देता था, जिस पीरियड तक मैं उन्हें 5,000 देता था, क्या वो यहाँ हम सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या वो 5,000 कम थे सबको देखते हुए? 5,000 रुपए उस वक्त बहुत हैं उस वक्त के साथ, और जिस वक्त मैंने दिए, और देन मैंने उनका 10,000 कर दिया। वो 10,000 नहीं बता रहे हैं कि 10,000 महीना भी मुझे मिला है। और भाई के सामने मैंने कहा चलो मैं 20,000 दूंगा यार, तुम मेरे बाप दाखिल हो, मैं क्या करूंगा, भले मुझे ना बचे, ठीक है, तुम खुश रहो। ईशान भाई के मतलब जितने भी इंटरव्यू हुए, उन्होंने तुम्हारी बहुत इज्जत करी, बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। लेकिन अल्लाह जाने एकदम क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या दिमाग में उनके डाल दिया, लोगों के बहकावे में आ गए वो। ज्यादातर जो है ऐसे लोगों के चढ़ाव में आ गए जो एक दूसरे से जलते हैं, जो ईशान की तरक्की से जलते हैं, लगभग उन्हीं के चढ़ाए में ये चीजें हुई है, समझे नहीं? तो इसलिए वो उनके अंदर पूरा हवा ऐसी भर दी है कि वो उछल रहा है बिल्कुल एकदम। अब अंकल एक बात बताओ, वो जो ये बोल रहे हैं उसमें कि मेरी 12 वीडियो, शोएब भाई तुम्हारा चैनल है, जाहिद भाई आपका भी खुद का चैनल है, तो ख़ास तौर से आप दोनों सुनो कि मेरी जो 12 वीडियो वायरल हुई,
उन वीडियो का पैसा आया और ईशान का पेट नहीं भर रहा है, उसने खुद खा लिया। क्या हमारे साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं क्या उनके नाम से कुछ रुपए आता है? नहीं आता है ना। फिर ये बात उनकी बेवजह की है। और जो ब्लॉगर उनकी इस बात को अपने ब्लॉग में ऐड कर रहा है उसकी भी कम समझ है, वो चाहेगा तो यार वो तो चलो क्वालिफाइड नहीं है, आप तो क्वालिफाइड हो, समझो इन चीज़ों को, उस चीज़ को हटा दो, लेकिन वो उस चीज़ को भी ऐड कर रहे हैं उसमें। अच्छा, हम जो भी बंदे काम कर रहे हैं सबको पेमेंट उनका दिया जा रहा है। ये तो अपने लोग ऐसा नहीं है कि जब अपने लोगों ने चैनल चालू करे कुछ वक्त तक नीदी लोगों को पेमेंट 2 से 4 महीने, फिर उसके बाद जो देना चालू करी पेमेंट तो सबको ही देते हैं पेमेंट। और सबकी पेमेंट जो यहाँ जो 3-4 चैनल चल रहे हैं सबकी देखते हुए पेमेंट है। सबकी देखते, अगर किसी की कम है तो हम लोग क्या करते हैं, भाई उसकी पेमेंट कम है उसकी बढ़ा लो। हाँ। एक साथ सबका राउंड फिगर है। चचा की हम लोग सब इज्जत करते हैं, बेशक, मगर यह है कि चचा को एक मोहरा बनाया जा रही है आपको बदनाम करने के लिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और जो ये शब्द उन्होंने जो कहे हैं ये हमें भी इस चीज़ को बुरा लगा। मैं चचा कने कल भी गया था तो मैंने ये चीज़ कही थी कि चचा ये शब्द जो आपने बोले हैं ये गलत है। और उस्ताद शागिर्दी वाली बात है तो ये तो सभी को पता है, मैंने 2-3 इंटरव्यू मैंने दिए हैं। और सबसे पहले अगर जिक्र आता है तो इस चीज़ का आता है कि आपको जिसने भी एक्टिंग सिखाई है उसका नाम क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपने शान भाई का नाम लेता हूँ। यही मेरे उस्ताद हैं, यही मेरे गुरु हैं, समझे। और अगर ये कोई कहे कि भाई मैं पहले से एक्टिंग करा हुआ हूँ ये है वो, तो वो चीज़ गलत है। इस चीज़ की हमें भी हंसी आ रही थी क्योंकि हमें तो कुछ पता भी नहीं था यार एक्टिंग होती क्या है। नहीं, उस टाइम एक्टिंग चलती कहाँ थी, चलती क्या है, इस दौर की वो बात कर रहा हूँ, उस दौर में कहाँ थी एक्टिंग। नहीं बड़े चचा पर्दों पे थी। और लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि शान भाई का और चचा का जो थोड़ा बहुत जो भी है मामला, तो जो बीच के लोग हैं ना तो वो मतलब उन्हें उतार चढ़ाओ किसी तरीके से जहर फैलाए, मतलब बुरा करें, तो ये चीज गलत है। आज मैं अगर जाना चाहता हूँ तो ईशान भाई के नाम से जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात। और सब कुछ मुझे उन्होंने ही सिखाया है। अभी मैं बीच में अजमेर शरीफ गया, किसी को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है भाई। जो भी मिला वो ये कह रहा था ईशान भाई कहाँ है, ईशान भाई कहाँ है, तो जाना तो मैं इन्हीं के चैनल से। जावेद भाई इतना वक्त गुजरा हम लोगों का, जावेद भाई क्या ये चीज़ें आपने देखी कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ और मेरा पेट नहीं भर रहा है? ना कभी ऐसा नहीं भाई, कभी यार कुछ जिसकी नहीं। जिसकी आपने जैसे जैसे पेमेंट रही है सबकी करिए, प्लस सबको चचा हैं, चचा को किस जगह से उठा के कहाँ बिठाया गया। ये तो यार वो खुशनसीब है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। क्यों इज्जत करते क्यों हैं करते यार, हैं? ये भी तो सोचो कि इज्जत तुम्हारी करते हैं लोग किसके जरिए से करते हैं, किसके वजह से करते हैं। तो मैं जाना तो शान भाई के जरिए से हूँ मैं। अब उन्होंने तो वो मुझे पहचान दी, अब मैं उस पर ये कह दूं कि भाई जो है ईशान भाई ने कुछ नहीं सिखाया और मैं खुद सीखा। और भाई लोग देखिए बड़ी खुशी होती थी मुझे यार, और ईशान भाई भी यार सबको ही प्यार देते हैं यार। मैं तो लगभग 6-7 साल हो गए साथ में यार, तो मुझे तो सब कुछ पता है कितना अच्छी इंसान ये है कि देखिए किसी को भी एक चीज़ सभी लोग जहन में डालें कि भाई किसी को भी बदनाम करने से अगर कोई बदनाम होने लगता तो फिर तो सब बदनाम कर लेते किसी को भी। ये इज्जत खुदा के हाथ है बेशक, बिल्कुल बात सही है। अल्लाह इज्जत देता है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिका खैर अला कुल्ल शैइन कदीर। मगर हाँ, अगर कोई उन्हें जैसी चढ़ा रिया है मगर उसका होगा बुरा असर। गलत होगा उसके साथ। किसी के दिल में कोई हजरत अली ने फरमाया है कि अगर दो लोगों के बीच मौला अली का कौल है बेशक। झगड़ा है, कोई भी नाराजगी है, आप जाके सुलह करवा दो। बिल्कुल। हाँ, लोग क्या करते हैं कि अगर नाराजगी हो गई तो उसका फायदा उठाते हैं। गलत तरीके से पेश यार फायदा उठाते हैं। खैर मुझे किसी से अल्लाह जानता है किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरे चचा मेरे दिल में बड़ा, मेरे लिए अजीज हैं भाई, हम सबके लिए। हम सब आज हम सब भी उनसे मोहब्बत हाँ, करते हैं अभी इस वक्त भी मैं उनसे बेशुमार मोहब्बत करता हूँ। बेशक। कई बार दुआ सलाम मैंने किया लेकिन वो पता नहीं उनके दिमाग को क्या हो गया है, अब वो सभी चीज़ें भूल गए हैं। खैर अल्लाह उनको खुश रखे। चचा से सिर्फ यही कहना है कि मेरे प्यारे चचा आप काम करो, जहाँ भी काम करो और खूब तरक्की करो। आपके वीडियोस रोज़ ट्रेंडिंग पे आए, खुशी के मेरे लिए भाई, हम सबके लिए खुशी की बात है। खूब बढ़िया काम करो आप, और बस इस तरह की बात मत करो। हाँ, ये इसकी बुराई मेरी बुराई किसी के पास भी जाके मत करो। और आप मेरे पास सीखे हो, ठीक है, आप नहीं भी कहोगे तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप खुश रहो। और माशाल्लाह आपने बहुत प्यार दिया उन्हें, हर टाइम उन्हें समझा।
हमारी आंखों में देखी बात है, कभी उनकी परेशानी हुई तो आप उनके सामने आए। और दूसरी बात, आपने उन्हें नाम दिया, इतना बड़ा नाम जो आज लोग जानना है, एक उस्ताद हो आप। और जो इंसान उस्ताद की बुराई करे मेरी नज़रों में तो वो इंसान बहुत बुरा है ना, मैं उसको अहमियत नहीं देना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चच्चा की जो बातें हैं ये बिल्कुल ही बेहती मतलब जो मायने नहीं रखती हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेकार बातें हैं। आप ये सोचिए उन जो ईशान भाई ने आपको जो एक अहमियत दी है, मतलब एक आपको जो फेमस दिया है, आपको एक फेस वैल्यू दी है, वो किसकी वजह से है? वो ईशान भाई की वजह से तो है। मैं तो ये जानता हूँ कि आपने ईशान अली को पहले बोला था कि मैं बाप के दाखिल हैं। जो भी मैंने काम सीखा है तो मैं भी मानता हूँ कि गुरु बाप के दाखिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो बाप के दाखिल मान रहे हो उन्हीं को आप कुछ कहो, बुरा भला कहो, तो ये बात गलत है। और मैं ईशान को बचपन से जानता हूँ, साथ में पढ़ा हूँ, तो ईशान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो चच्चा बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत बुरी बात है मतलब चच्चा की कि इस तरीके से ईशान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं अपने ख़राब, जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए। मैं ईशान से हमेशा किया करता था कि चच्चा हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। चच्चा आपसे गुजारिश है कि इस तरीके से झूठी अफवाहें मत उड़ाएं आप मेरे भाई को, और हम आपसे आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे और करते रहेंगे। जो फेस दिया है वो आप ही ने बनाया है, क्योंकि सब जानते हैं, मोस्टली सभी लोग जानते हैं। हम सबको एक दिन मरना है, इस दुनिया से जाना है अल्लाह के पास। तो इस वक्त आप जो भी चीज़ बोलोगे वो ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को ईमान नाज़िर जान के बोलना। हम मुसलमान हैं और ईमान है ना भाई। मैं तो यही है कि मैं तो भाई के साथ रहता हूँ, और भाईजान है, भाईजान है, हमारी पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा इखलाक है, किससे क्या बात है, एजुकेटेड है सब लोग माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं, नेचर सब कुछ। लेकिन आज तक भाई ने कभी गलत नहीं सोचा किसी के बारे में, क्योंकि यही कहते हैं इतनी बातें हो चुकी हैं, भाईजान हैं, ईशान भाई हैं, हम लोग हैं, इतनी सी बातें, तो बंदे ने कभी बद्दुआ नहीं दी। ये कहता है अल्लाह है, क्योंकि जो बुरा करेगा तो अल्लाह को हम मानते हैं ना, तो अल्लाह को बस छोड़ देते हैं। हम तो भाई अल्लाह पे यकीन करते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं किसी के लिए जो हमारे साथ गलत सोच रहा है। हमारा ईमान है अल्लाह पे, हम बस अल्लाह पे छोड़ते हैं। जो भी ब्लॉगर है, जो भी भाई हैं, उनसे ये कहते हैं आप दिमाग लगाओ अपना, अगर अल्लाह ने दिमाग दिया है, ठीक है। आप वो चीज़ देखो, जब पंचायत होती है ना, तो एक जो सरपंच होता है वो इधर की बात भी सुनता है, उधर की बात भी सुनता है, तब जाके वो फैसला करता है, ठीक है। बेअकल मत बनो, बेअकल हो, बेअकल बन रहे हो कि आपने ईशान भाई की बुराई करी। कितना बड़ा चैनल है भाई का, नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा नाम है भाई। तुम क्या बदनाम करने के तुले हुए हो यार, क्या कर क्या लोगे? तो क्या अल्लाह नहीं चाहेगा ना, कुछ नहीं कर सकते भाई। आप अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में आप ये गलत बातें जो अपने व्यूज के, आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि क्या कितनी सच्चाई है इसमें। सलमान भाई और हाजी जी थे, चच्चा को पता है, चच्चा को ये नहीं पता था कि मुझे पहनना क्या है, वो तैमात फटी सी शर्ट, मैंने उनसे प्रॉपर लुक बनवाया, भाई तुम कुर्ता पहनोगे और मेरी तरह जो मैं पहनता हूँ ये बेस कोट, ये मैंने सिर्फ अपना उन्हीं को दिया है और किसी को नहीं, ना कभी किसी से कहा कि तुम पहनो, उनको दिया कि चाचा तुम ये बेस कोट पहनो और मेरी तरह चश्मा लगाओ। इस सब चीज़ें वो आज मेरा ही गिफ्ट है उनके लिए। आज वो खूबसूरत भी लग रहे हैं, अगर कहीं खड़े हैं तो अल्लाह उन्हें और खूबसूरत बनाया। खूबसूरत के साथ साथ उनको जो है खूबसूरत बना दे, अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। अरे भाई तुम बताओ जरा कुछ। आज वो बोल रहे थे ईशान तू करके बात कर रहे थे, तो मुझे सुनकर देखकर बहुत बुरा लगा। खैर, और उन्होंने एक चीज बात और बोली उसमें कि क्या बोलते हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने दुनिया देखी है, तो वो कल का बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। तो आपने दुनिया देखी है, आपने दुनिया दूसरे फील्ड की देखी है भाई। उसने आपको जिस फ्रेम में लाके खड़ा करा, जिस फील्ड में लाके खड़ा करा है, वो आपने दुनिया नहीं देखी। वो दुनिया आपको ईशान अली ने दिखाई है। उसके बलबूते पर आप ये इतना बोल रहे हो, लेकिन ये गलत है। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा चच्चा आपसे कि आप ईशान अली या कोई भी यूट्यूबर किसी के बारे में आप गलत अफवाह ना फैलाएं। और अब ये चच्चा को उकसा के अगर कोई ब्लॉगर उनको उकसाएगा, ऐसी बातें लेगा, तो हम लोग लीगल कार्रवाई उस पर करेंगे। बिल्कुल केस करेंगे। ठीक है भाई, चच्चा आप हमेशा खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम है मोहम्मद तौहीद खान। इसी में की जानकारी के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल UK इंडिया TV को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।